गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको संस्कृत का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, चित्र पाठ। इसके पहले हमने वंदना और पुनरावलोकनम चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे अपनी कॉपी में कंप्लीट कर चुके होंगे। कंप्लीट हो गया है ना बेटा? चलिए आज दूसरा चैप्टर पढ़ाते हैं, चित्र पाठ। इसका भी जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा, तो इसे आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? और सारे क्वेश्चन आंसर एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में अनुवाद आप अपनी कॉपी में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, वर्ड मीनिंग भी। और हाँ, अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड ऐसा है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं। इसमें ना डरने की कोई बात है, ना किसी हेजिटेशन की कोई बात है कि आपको कुछ प्रॉब्लम भी है और आप पूछे भी ना, ठीक है? आप बिंदास हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना बेटा? अगर बुक आ गई है तो बुक सामने रखिए, बुक सामने रख के पढ़ना ज़्यादा आसान होता है। तो चलिए आप भी अपना सेकंड चैप्टर निकालिए, चित्र पाठ। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर चित्र पाठ। स्टार्ट करें ना। अयम कह, अयम का मतलब होता है ये, कह मतलब कौन, ये कौन, ये कौन है। क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है ना बेटा? अयम राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। अयम का मतलब मैंने बता दिया, राष्ट्रपिता मतलब आप जानते हैं, राष्ट्रपिता मीन्स हमारे राष्ट्रपिता। ये राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हैं। कथ्यम अयम राष्ट्रपिता, कथ्यम का मतलब है कि ये, अयम का मतलब ये, राष्ट्रपिता, कथ्यम मतलब कैसे कहलाए, ये राष्ट्रपिता कैसे कहलाए, इनको आखिर राष्ट्रपिता कैसे माना गया। अयम, अयम का मतलब ये, वर्तमान भारत राष्ट्रस्य, अयम वर्तमान भारत राष्ट्रस्य जनकः अस्ति। अयम ये वर्तमान भारत राष्ट्र के जनक, जनकः का मतलब होता है बेटा पिता, जनकः अस्ति, ये वर्तमान भारत राष्ट्र के पिता हैं, ठीक है? ये वर्तमान भारत राष्ट्र के जनक पिता हैं। जनक का मतलब पिता ही होता है। कथ्यम अयम प्रसिद्ध है, अयम मतलब ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? अयम सत्याग्रहेण अहिंसान्दोलनेन च परतंत्रम भारतम स्वतंत्रतम अकारयत। अयम मतलब ये, सत्याग्रहण मतलब सत्याग्रह के लिए, और अहिंसा आंदोलन के लिए, च मतलब और, परतंत्र, पर मतलब दूसरे, तंत्र मतलब जिस, हम दूसरे के जब अधीन होते हैं, मतलब गुलाम भारत के, गुलाम भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। किस लिए ये प्रसिद्ध हैं? इन्होंने ये सत्याग्रह और अहिंसा आंदोलन के माध्यम से परतंत्र भारत को, परतंत्र मतलब गुलाम भारत को स्वतंत्र कराया, अकार्यत मतलब कराया, ठीक है बेटा? इसमें से कोई भी वर्ड ऐसा है जिसकी मीनिंग आपको नहीं आ रही है तो बेटा पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिएगा और फिर हमसे पूछ लीजिएगा। वैसे सत्याग्रह का मैंने आपको बता दिया, सत्य के लिए आग्रह करना मतलब अपनी बात के लिए, जब हम सत्य के लिए किसी चीज़ का विरोध करते हैं कि ये जो सत्य है उसी के मार्ग पर चलना है। अहिंसा आंदोलन मतलब हिंसा न करना। परतंत्र का मतलब होता है दूसरे के अधीन होना या फिर गुलाम। भारत का मतलब आपको पता है, कि आपको पता है पहले से बेटा कि भारत हमारा पहले अंग्रेजों का गुलाम था, फिर स्वतंत्रता प्राप्त क्या किया था इन्होंने? स्वतंत्र कराया था। किसे? गुलाम भारत को। क्लियर हो गया? एक बार हम आपको और इसको बता देते हैं। अयम कह, ये कौन है? अयम राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, यह राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हैं। कथ्यम अयम राष्ट्रपिता, ये कैसे कह रहा है, ये कथ्यम अयम राष्ट्रपिता, ये राष्ट्रपिता कैसे कहलाए?
अयं वर्तमान भारत राष्ट्रस्य जनकः अस्ति। ये वर्तमान भारत राष्ट्र के जनक पिता थे। कथ्यम अयं प्रसिद्धः, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? अयं सत्याग्रहेण अहिंसान्दोलनेन च परतंत्रम भारतम स्वतंत्रम अकारयत्। इन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा आंदोलन के माध्यम से परतंत्र भारत को स्वतंत्र कराया। क्लियर ना बेटा? अयं कः, ये कौन? अयं अस्माकं राष्ट्रस्य तृतीयः राष्ट्रपतिः डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभाग। अयं कः, ये कौन? अयं, ये हमारे देश के राष्ट्र से, अस्माकं मतलब हमारे, राष्ट्र से मतलब देश के, तृतीय मतलब तीसरे, राष्ट्रपति का मतलब आपको पता है। ये हमारे राष्ट्र के, देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं। ठीक है बेटा? कथ्यम अयम तृतीय राष्ट्रपति। अयम मतलब ये तृतीय राष्ट्रपति। कथ्यम मतलब कैसे, ये तीसरे राष्ट्रपति कैसे हैं? कथ्यम मतलब कैसे। अस्य किं वैशिष्ट्यम आसीत्। अस्य किं वैशिष्ट्यम आसीत्। अस्य मतलब ये, इनकी, किम मतलब क्या, वैशिष्ट्यम मतलब होता है विशेषता, आसीत् मतलब थी, इनकी क्या विशेषता थी। अयम नूतनायाः प्राथमिक शिक्षा पद्धते विशेषज्ञः आसीत्। अयम, इनके बारे में बताया जा रहा है। अयम मतलब ये, नूतनाय मतलब नवीन, प्राथमिक शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ, विशेषज्ञ मतलब जानकार थे। ये क्या थे? ये नवीन, नई प्राथमिक शिक्षा पद्धति के जानकार थे, अर्थात विशेषज्ञ थे। अयम भारतस्य एकादशः राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अयम कह, अब इनके बारे में पूछ रहा है। ये कौन? अयम, ये भारतस्य, भारतस्य मतलब भारत के, एकादशः मतलब 11वें, 1 और 10, एकादश हो गया बेटा, एकादश मतलब 11वें राष्ट्रपति। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। अस्य जन्म कदा अभवत्। इनका जन्म कदा मतलब कहाँ हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था। कदा मतलब कब हुआ था। अस्य जन्म 1931 तमे वर्षे अक्टूबर मासस्य 15 दिनांके अभवत्। अस्य मतलब इनका जन्म 1931 1931 तमे वर्षे, वर्ष अक्टूबर महीने के 15, 15 मतलब 5 और 10 मतलब 15 का मतलब होता 15 तारीख को, 15 दिनांक के अभवत। इनका जन्म 1931 वर्ष अक्टूबर महीने के 15 तारीख को हुआ था, या 15वें दिनांक को हुआ था। अस्य जन्म तमिलनाडु प्रान्तस्य रामेश्वर नामे स्थाने अभवत्। अस्य जन्म का मतलब इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर प्रांत में नामक, कहाँ पे? तमिलनाडु के रामेश्वर प्रांत नामक स्थान पर हुआ था। कथ्यम अयम प्रसिद्ध। ये क्यों प्रसिद्ध हैं? ये क्यों प्रसिद्ध हैं? अयम महान वैज्ञानिक, ये हमारे महान वैज्ञानिक हैं। अयम महान वैज्ञानिक, ये महान वैज्ञानिक हैं। मिसाइल मैन इति नाम्ना प्रसिद्ध अभवत्। ये मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। किसके नाम से? मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। क्लियर हुआ बेटा? एक बार हम इसको और अभी पढ़ा देंगे, ठीक है? अब आते हैं इन पे। अयम कह, ये कौन? अयम डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर महाभाग। अयम, ये डॉक्टर भीमराव राम जी अंबेडकर जी हैं।
कथ्यम अयम प्रसिद्ध, ये क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है। स्वतंत्र भारतस्य संविधान निर्माणे अस्य अपूर्वम महत्वपूर्णम च योगदानम आसीत्। कह रहा है स्वतंत्र भारत के, किसके? स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण मतलब संविधान के निर्माण में अस्य मीन्स इनका, अपूर्व और च मतलब और महत्वपूर्ण योगदान था। किसका? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का। क्लियर हो गया बेटा? एक बार हम आप कहिए तो हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। इसको हम फिर से एक बार आपको बता देते हैं। अयम का ये कौन? अयम अस्माकं राष्ट्रस्य तृतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभाग। अयम ये अस्माकं हमारे राष्ट्र के तृतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभाग जी हैं। कथ्यम अयम तृतीय राष्ट्रपति, कथ्यम अयम तृतीय राष्ट्रपति, ये तीसरे राष्ट्रपति कैसे हैं? अयम मतलब ये, तृतीय मतलब तीसरे राष्ट्रपति कैसे हैं? अस्य किम वैशिष्ट्यम आसीत्, अस्यम इनकी क्या विशेषताएं हैं? अयम नूतनाया प्राथमिक शिक्षा पद्धति विशेषज्ञ आसीत्, ये नवीन प्राथमिक शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ थे। विशेषज्ञ का मतलब होता है बेटा जानकार। ठीक है। अयम के ये कौन? अयम भारतस्य एकादशः राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये भारत राष्ट्र के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। अस्य जन्म कदा अभवत्, इनका जन्म कदा मतलब कब हुआ था? अस्य जन्म 1931 तमे वर्षे अक्टूबर मासस्य पंचदशे दिनांके अभवत्। अस्य इनका जन्म 1931 वर्ष अक्टूबर वर्ष के 1931 वर्ष अक्टूबर मास के अक्टूबर महीने के 15वीं तारीख को हुआ था। दिनांक के मतलब दिनांक, दिन को। ठीक है। पंचदशे मतलब 15। अस्य जन्म तमिलनाडु प्रांतस्य रामेश्वर नाम के स्थाने अभवत्। इनका जन्म तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वर नामक स्थान पर हुआ था। कथ्यम अयम प्रसिद्ध, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? अयम महान वैज्ञानिक, ये एक महान वैज्ञानिक थे। मिसाइल मैन इति नामना प्रसिद्ध अभवत्, ये मिसाइल मैन नाम से भी प्रसिद्ध थे। क्लियर हो गया बेटा? अयम का ये कौन? अयम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर महाभाग, ये डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर हैं। कथ्यम अयम प्रसिद्ध, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? स्वतंत्र भारतस्य संविधान निर्माणे अस्य अपूर्वम महत्वपूर्णम च योगदानम आसीत्। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में इनकी अपूर्व और महत्वपूर्ण योगदान था। क्लियर हो गया बेटा? एयम का ये कौन? एयम महारानी लक्ष्मीबाई, ये महारानी लक्ष्मीबाई हैं। किमर्थम एयम प्रसिद्ध, कह रहा है ये क्यों प्रसिद्ध है? एयम लक्ष्मीबाई 1857 तमे वर्षे प्रथम स्वतंत्राय संग्रामस्य वीरांगना आसीत्। कह रहा है ये लक्ष्मीबाई 1857 वर्ष में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना हैं, वीरांगना थी। ठीक है। त्रयोविंशति, त्रयो मतलब 3, विंशति मतलब होता है 20, 20। त्रयोविंशति वर्षायु, 23 वर्ष की आयु में, 23। ठीक है। 23 वर्ष की आयु में त्रयोविंशति वर्षायु
प्राप्तम इयं राजमहिषी आंग्ल साम्राज्यस्य सैन्यबलं प्रतिकर्तुं प्रयत्नवती। त्रयोविंशतिवर्षायु प्राप्ता इयं राजमहिषी आंग्ल साम्राज्यस्य सैन्यबलं प्रतिकर्तुं प्रयत्नवती। कह रहा है कि त्रयोविंशति का मतलब होता है 23 वर्ष की जब इन्होंने प्राप्त किया, अर्थात जब वो 23 वर्ष की हुई तो इन राजरानी ने अंग्रेजी साम्राज्य के सैन्य बल के प्रति उन्होंने क्या किया, लोहा लिया। प्रतिकर्तुम प्रयत्नवती, जब वो 23 वर्ष की थी तब इन राजरानी ने अंग्रेज साम्राज्य के सैनिकों के साथ लोहा लिया। रण क्षेत्रे वीर गतिम प्राप्तवती, रण क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, रण क्षेत्र में इन्होंने वीर गति प्राप्तवती। परंच यावच्च जीवनम आंग्ल शासकानां झांसी नगरातिक्रमणं नांगीकृतवती। परंतु यावज्ज जीवनम, परंतु जब तक जीवन रहा, आंग्ल शासकानाम का मतलब होता है अंग्रेज शासकों का। झांसी नगरातिक्रमणम, झांसी नगर पर अतिक्रमण, नांगीकृतवती, उन्होंने किसका, अंग्रेज शासकों का झांसी नगर पर अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया। किसने, रानी लक्ष्मीबाई ने। बेटा ये जो वर्ड्स मैंने पहले ही बताया था, ये जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं इन्हें जब आप अलग अलग करके पढ़ेंगे, जैसे झांसी नगरातिक्रमणम, झांसी अलग, नगर अलग, रातिक्रमणम अलग, ऐसे करके जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाएगा। आंग्ल साम्राज्यस्य, ठीक है बेटा, आंग्ल मतलब अंग्रेजों के साम्राज्य का। ठीक बेटा। इयम का ये कौन, इयम भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू महाशय। ये कौन, ये भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू हैं, सरोजनी नायडू महाशया हैं। कथ्यम इयम भारत कोकिला, ये भारत कोकिला क्यों है, कथ्यम मतलब क्यों है, ठीक है। इयम विदुषी कवयित्री सुमधुर भाषणी च आसीत, कह रहा है ये विदुषी और कवयित्री सुमधुर भाषी भी थीं। ये विदुषी भी थीं, कवयित्री भी थीं और सुमधुर भाषणी, अच्छी भाषा बोलने वाली, मधुर भाषा बोलने वाली भी थीं। इयं स्वतंत्र भारते उत्तर प्रदेशस्य प्रथम राज्यपाल पदम अभूष्यत। इयं इन्होंने स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पद को सुशोभित किया। क्या किया था इन्होंने, स्वतंत्र भारत की उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है। राज्यपाल पदम अभूषित, राज्यपाल पद को सुशोभित किया था। श्रीमती सरोजनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। बाकी के जो हैं ये 2 चैप्टर और अगला, ये हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। आज के लिए बेटा बस इतना ही। हाँ, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको अपनी कॉपी पे लिख के नोट कर लीजिएगा और आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें से कोई वर्ड है, इस चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है बेटा, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बेटा।